चादर मिलती, ना पिल्लो मिलता, ना ब्लैंकेट मिलता है। वो सारी चीज़ें किसी को साथ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सामान हम चाहते हैं कि वर्किंग आदमी अपना सामान साथ लेके आए, स्टूडेंट्स अपनी किताबें साथ लेके आए और यहाँ पे पढ़ाई करें। अगर खासकर जो खाने का है वो हम जो न्यूट्रिशनल जो शब्द है इसके अंदर भी हम हैदराबाद ट्रेनिंग करके आए हैं। पूरा उस पर फोकस रहेगा और हम इसको एक सेवा के रूप में लेके, न कि ये उसको दूसरे इकोनॉमिक टर्म में लेके सेवा के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। अच्छा है, यहाँ उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर और लाइब्रेरी की सुविधा जो सबसे और भी अच्छे विद्यार्थियों के लिए खासकर, तो मैं ये कहूँगा कि पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छी सुविधा और बस स्टैंड के समीप उपलब्ध करवाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका लाभ आने वाले हमारे महेंद्रगढ़ के शहर में जो लोग आ रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम यादव धर्मशाला के प्रांगण के अंदर हैं और यहां पर अभी नवनिर्मित भवन के अंदर माधव छात्रावास, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, माधव हॉस्टल जो है, हॉस्टल कम पीजी जो है वो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर ओपन हुआ है। और यहाँ पर जो इनको चलाने वाले हैं, जो संचालक हैं, जो मैनेज करेंगे, अनिल यादव जी, और इनके साथ में इनके जो सहयोगी हैं, इनसे करेंगे बातचीत। बाकी आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं देने वाले हैं विद्यार्थियों को? ये सर यादव सभा के प्रांगण में जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, पुस्तकालय भवन जो है, उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर जी हमने एक प्रयास किया है। चूँकि आपको पता है कि शहर में को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी सर्वे किया, पता चला कि वहाँ बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाते। जो भी वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, जब वो शहर में आते हैं पोस्टिंग होके, तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जो फैमिली के साथ अपने आप को शिफ्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हॉस्टल यादव सभा से लेकर के स्वयं संचालित करने की योजना बनाई। मेरे साथी प्रवीण यादव जी हैं, इनका प्राइवेट सेक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस है, मैनेजर हैं 4D में। मेरे दूसरे साथी सतीश यादव जी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं। तो हम सब मिलकर के इस प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष बात, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फीमेल सेक्शन लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से महेंद्रगढ़ का जो है ये इस तरह का सार्वजनिक रूप से पहला ही छात्रावास होगा। ऐसा कोई भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा जिसमें सेपरेट व्यवस्थाएँ होंगी फीमेल के लिए और मेल के लिए जी। ये हमने उसी तर्ज के ऊपर डेवलप किया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पूरा फ्लोर अंडर CCTV सर्वेलेंस है, इसमें लिफ्ट की व्यवस्था है। हमने इसके अंदर एक मीटिंग हॉल का भी प्रोविज़न रखा है। अच्छा जी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूट जिसमें 50-60 लोगों तक की ऑन चेयर मीटिंग करवाना चाहता है, तो वो भी हम स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा, हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि बच्चे चाहें तो यहाँ पर मील की फैसिलिटी लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो लें, नहीं लें तो उसके विदाउट भी हम उनको रूम देंगे। इसके अलावा 2 रूम्स हमने VIP रूम्स डेवलप किए हैं, जिनको यू कैन से डिलक्स रूम्स। अच्छा जी। हाँ, इस प्रकार का कोई कंपनी रैप, कोई प्रोफेसर, कोई इस तरह का कोई आता है हाई प्रोफाइल का व्यक्ति, अगर उसको सूटेबल जगह चाहिए तो वो जगह भी यहाँ मिल सकती है। जो होटल में नहीं रहना चाहता
एक अच्छे एनवायरनमेंट में घर जैसे पर्यावरण में रहना चाहता है, उसको हम वो जगह मुहैया करवा सकते हैं। एक बड़ा इशू रहता है जब इस प्रकार से लोग बाहर रहते हैं तो माँ के खाने का स्वाद, घर के खाने का स्वाद नहीं आ पाता, तो खाने की क्या प्रबंध है? हमने टॉप फ्लोर के ऊपर फुली डेवलप्ड किचन है हमारे पास, पूरा कुकिंग का स्टाफ है। हमने 2 मेस का भी प्रोविज़न अलग अलग किया है। गर्ल्स का मेस अलग है, बॉयज़ का मेस अलग है। उनको कॉमन रूम की भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। हर एक रूम में टीवी ना देख करके इकट्ठा दें, ताकि 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी बच्चे साथ बैठ के, जितना भी स्टाफ साथ बैठ के देखे, उनको एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिले। तो आप इसको ना तो केवल हॉस्टल कह सकते हैं, ना पीजी कह सकते हैं, सारी चीज़ों को मिला करके हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। अभी मैं आपको दिखाऊं, हमारी फैसिलिटीज़ की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैं रिमेंबर भी करना चाहूँ तो मैं बता नहीं पाऊँगा। हमने यहाँ पे 3 तरह के रूम्स भी रखे हैं। एसी रूम्स रखे हैं, कूलर रूम्स रखे हैं, और ऑर्डिनरी रूम्स जिसमें केवल पंखा होगा, उनको हमने रखा है 5,000 रुपये से लेकर के और फिर 7,500 रुपये तक का उनका रेंट है, तीनों समय के खाने के साथ। अच्छा, मतलब नॉमिनल से चार्जेज है? नॉमिनल से आप देखेंगे एक लॉज में या साधारण से पीजी में भी इतने सस्ते आपको रेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्निंग हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है लोगों की सेवा करना। एसी रूम्स हैं, कूलर रूम्स हैं, ऑर्डिनरी रूम्स मैंने बताया, फुली फर्निश्ड रूम है। उनमें आपको अलमीरा, आप देखते हैं कि पीजी में आप जाते हो तो वहाँ पर तकत मिलता है आपको, ना उस पर मैट्रेस मिलता है, ना चादर मिलती, ना पिल्लो मिलता, ना ब्लैंकेट मिलता है। वो सारी चीज़ें किसी को साथ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सामान हम चाहते हैं कि वर्किंग आदमी अपना सामान साथ लेके आए, स्टूडेंट्स अपनी किताबें साथ लेके आए, यहाँ पे पढ़ाई करें। बाथरूम्स वगैरह की सेपरेट है, कॉमन है, कैसे? सभी अटैच लेट बाथ हैं और सभी रूम्स के साथ गैलरीज। अभी मैं आपको बताता हूँ, वाइड गैलरीज हैं, इन्वर्टर का बैकअप है हमारे पास, इसको हम फ्यूचर में जेन सेट में भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वाटर कूलर विद आरओ आपके पीछे आप देखेंगे। सीसीटीवी सर्वेलेंस मैंने बताया, डेली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स यहाँ पे उनको अवेलेबल होंगी। हाई स्पीड अनलिमिटेड एयरटेल का वाईफाई है, 5 GB चलता है उसके अंदर। हाइजीनिक और न्यूट्रिशनल फूड है, न्यूट्रिशन वैल्यू का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। हमारे पास एडवांस लिफ्ट सिस्टम है जिसमें से आप बैठ करके आए थे, और वॉशिंग मशीन फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। अच्छा। यहाँ रहने वाला आदमी जो है अपने कपड़े वपड़े भी अपने सूटेबल टाइम पे धोए। और हमारे पास फ्री यादव सभा पब्लिक मॉडल लाइब्रेरी, जो यादव सभा है, इस भवन के बिल्कुल भूतल के ऊपर एक लाइब्रेरी चला रही है जिसमें 50 कंप्यूटर और किताबें रखी हैं। ई लाइब्रेरी है, तो उसकी भी फैसिलिटी वो ले सकता है। अच्छा, यहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे? नहीं, वो एक सभा के नॉमिनल चार्जेज हैं। 1 ईयर 500 फॉर 1 ईयर। अच्छा। ये बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, वो इसलिए रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ से। दूसरा, मॉर्निंग योगा क्लास हमारे टॉप फ्लोर के ऊपर चलती हैं। अच्छा। हाँ, शैलजा मैडम हैं जो बहुत ही मानी हुई जो हैं योगा टीचर हैं, वो यहाँ पे सुबह, तो ये बच्चे वहाँ इन फैसिलिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। कवर्ड एंड ओपन पार्किंग है हमारे पास। इस भवन में 2 बेसमेंट्स हैं जिनके अंदर पार्किंग का प्रोविज़न है। जिसको बेसमेंट में खड़ी करना है वाहन वहाँ खड़ा करें, ओपन में खड़ा करना है वहाँ पे खड़ा करें। दूसरा, हमारे पास टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप्स यादव सभा में लगते हैं, तो उन कैंप्स का भी लाभ यहाँ से रहने वाला व्यक्ति ले सकता है। बस स्टैंड हमारे से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, ओनली 100 मीटर्स फार फ्रॉम दिस साइड। आपका हुड्डा पार्क है, वहाँ पे ओपन जिम भी है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं ये कह दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि आपने एक सोसाइटी डेवलप कर दी। आप सर शहर के दिल में खड़े हैं। आप शहर के दिल में खड़े हैं और ये पॉश एरिया ऑफ दिस सिटी है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने सभा के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा और उन्होंने हमारी बात को माना, और इस माध्यम से हम समाज की भी सेवा कर पाएंगे और यहाँ पर आने वाले लोगों की भी सेवा कर पाएंगे। जी, तो आज उद्घाटन था, फर्स्ट डे है ना? जी साहब, आप यहाँ पर आए, क्या कहेंगे अनिल जी एंड टीम के बारे में? हम खुश हैं जी यहाँ। हाँ, यहाँ ये फिलहाल यहाँ पर परेशानी थी लोगों को, शाम के लिए यहाँ स्टे के लिए कोई साधन नहीं थे। बहुत अच्छी बात। जी, आप तो साथ में इनके? हाँ, शमशेर जी, जैसे हम भी काफ़ी जगह दूर दूर यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके आए हैं, तो हमने भी ये महसूस किया कि कई साथी दूर से हमारे को सिफारिश करते थे कि भाई महेंद्रगढ़ के अंदर जगह नहीं है, कहीं पे हमारे को अच्छा रूम दिलाइए। तो उन चीज़ों की कमियों को हम महसूस करते हुए और एक ही हमने आपस में मिल बैठ कर एक विज़न के रूप में हमने इसको लिया है, और हम आशा करते हैं कि लोगों का सहयोग मिलेगा और आने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनको पूरा सहयोग मिलेगा। और ख़ासकर जो खाने का है वो हम
जो न्यूट्रिशनल जो शब्द है, इसके अंदर भी हम हैदराबाद ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो आजकल नई नई जो बीमारियां हैं जो होने लग रही हैं, उसका जो मेन कारण है वो हमारा खाना, जो रहन सहन है उसके ऊपर है। तो हम उनको भी चेंज करेंगे कि जैसे ही सप्ताह के अंदर मेनू बने, उसमें हमने आर्मीज का जो मेनू है उसको भी इसमें काउंट किया है। लोकल जो अपने राजस्थान का जो कल्चर है जो गाँव के अंदर, उस मेनू को भी हमने, चाहे उसमें पल्सेज हो, मिलेट्स हो, उसको भी हमने अपने खाने के अंदर ऐड किया है। तो आने वाले जो भी आगंतुक यहाँ आएंगे उनको हम कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए सर कमी। जिस आज आप आए उद्घाटन में छात्रावास के अंदर, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी संचालक जो हॉस्टल्स को रन कर रहे हैं उनको मैं मेरी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और एक महेंद्रगढ़ में एक वैक्यूम था कि इस तरह की फैसिलिटीज़ को इन्होंने, इनका अपना एक आइडियाज़ था और उम्मीद करते हैं कि ये अपने आइडियाज़ में कामयाब होंगे। जिस हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में महेंद्रगढ़ का नाम एजुकेशन में एक हब के रूप में उभरा है, तो उसमें ये जो हॉस्टल है ये उसमें 4 चांद और लगाने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी संचालक जी। तो विशेष बात यह है कि एजुकेशन हब की अभी बात आई और एजुकेशन हब के अंदर जो मुख्यतः भूमिका निभा रहे हैं जीनेस एकेडमी के निदेशक अमित यादव जी अब हमारे साथ हैं। सर, आप भी यहाँ पर आए, हाँ जी, देखा छात्रावास कैसा? बिल्कुल शमशेर जी, काफ़ी एक एक स्टेप हमने चेक किया है जी। और निसंदेह अनिल जी और उनकी टीम बधाई का पात्र है कि अपने शहर में बाहर से बहुत बच्चे आ रहे हैं और पेरेंट्स भी आ रहे हैं। परीक्षाएं भी हमारे शहर में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो इस समय शाम के समय खासकर रहने की सुविधा बिल्कुल शहर में नहीं थी और बस स्टैंड के बहुत ही नज़दीक होने के कारण यहाँ उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर और लाइब्रेरी की सुविधा जो सबसे और भी अच्छे विद्यार्थियों के लिए खासकर, तो मैं ये कहूँगा कि पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छी सुविधा और बस स्टैंड के समीप जी बिल्कुल उपलब्ध करवाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका लाभ आने वाले हमारे महेंद्रगढ़ के शहर में जो लोग आ रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो यहाँ एक और साथी जो हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, सर शमशेर जी थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आपने अपना कीमती समय दिया। तो शमशेर जी, एक जो प्लेटफार्म हमने लोगों को प्राइवेट के, जैसे अनिल ने पूरा बताया आपको, तो हमने देखा है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ और इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनसे मैं टच में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह की समस्याएं वो फेस करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि उस तरह की परेशानियों को हटाते हुए हम एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें यहाँ पे और स्टूडेंट्स को एक अच्छी सेफ्टी पॉइंट, जैसे गर्ल्स सेक्शन, बॉयज़ सेक्शन भी है और गर्ल्स सेक्शन भी है, दोनों सेक्शन है। तो सेफ्टी पॉइंट व्यू से हम उसी प्लेटफॉर्म पे इसको डेवलप करेंगे और लोगों का सहयोग रहेगा और इसको एक अच्छी, और जैसे सतीश जी ने बताया कि फूड क्वालिटी पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि घर से जब दूर रहता है छात्र तो उसको एक फूड जो है अच्छा क्वालिटी का फूड मिले, तो हम पूरा उस पर फोकस रहेगा और हम इसको एक सेवा के रूप में लेके, न कि ये उसको दूसरे इकोनॉमिक टर्म में लेके सेवा के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। अच्छा था, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे एक शिक्षक हो जब पढ़ाता है तो उसके माध्यम से भी कोई ना कोई सेवा ही हो रही होती है। हम भी अगर ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सर हैं सभी, अनिल और साथी जो ये सभी सतीश सर है, ये सभी इस कार्य को जो है ना समाज का हिस्सा रहते हुए समाज सेवा के रूप में भी करना चाह रहे हैं, ताकि नॉमिनल चार्जेस के अंदर बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर रह सकें। माधव छात्रावास, जिसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लोकेशन भी मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ तो दृश्य आपने देख लिए होंगे छात्रावास से संबंधित, बाकी एक विजिट हम स्पेशल करेंगे। उस विजिट के अंदर हम आपको पूरा जो हॉस्टल है वो विजिट करवाएंगे। और दूसरी एक और वीडियो जो है इसी से संबंधित एक और जो खबर है, जिसके अंदर विधायक जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे, उनसे हमने बातचीत करी है, वो भी आप ज़रूर देखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।